नमस्कार दोस्तों, न्यूज़ सेंटर बाय जीतू में आपका स्वागत है। आइए देखते हैं, आज हम पर्यावरण से संबंधित टॉप 20 महत्वपूर्ण क्वेश्चन देखेंगे। ये आपके आने वाले यूपी पेट 2022 के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो देखते हैं सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1, वन महोत्सव किससे संबंधित है? तो वन महोत्सव पेड़ लगाने से संबंधित है, याद रखिएगा, क्योंकि इसमें आपको कंफ्यूज कर सकते हैं कि वन महोत्सव में पेड़ लगाना ऑप्शन पहला दे सकते हैं, दूसरा ऑप्शन पेड़ों को बचाना भी दे सकते हैं। तो आप कंफ्यूज मत होइएगा, पेड़ लगाना है पहला ऑप्शन, इसमें पेड़ लगाना है वन महोत्सव से संबंधित। अगला देख लेते हैं, अधोलिखित में से भौतिक वातावरण का तत्व नहीं है। तो बस्तियाँ भौतिक वातावरण का तत्व नहीं है, ऑप्शन बी इसका आंसर सही है, बस्तियाँ। क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं, सतत एवं स्थायी विकास किस प्रकार की अवधारणा से संबंध रखता है? तो ये नवनियतिवादी अवधारणा से, ये भी याद रखिएगा, नवनियतिवादी अवधारणा से। अगला देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 4, वर्तमान समय में वन्य जीव उसे कहा जा सकता है जहां प्रकृति में मानव क्रियाओं द्वारा परिवर्तन हुआ है 50% से कम, याद रखिएगा 50% से कम इसमें परिवर्तन हुआ है, वहां पर वन्य क्षेत्र कहा जा सकता है। 5 नंबर देख लेते हैं, पर्यावरण निश्चयवाद के प्रतिपादक कौन थे? तो पर्यावरण निश्चयवाद के प्रतिपादक कार्ल रिटर थे, आप कार्ल रिटर। 6 नंबर देख लेते हैं, संयुक्त राष्ट्र संघ ने वर्ष 2002 में किसका अंतर्राष्ट्रीय घोषित किया था? तो संयुक्त राष्ट्र संघ ने वर्ष 2002 को सतत विकास का वर्ष घोषित किया था, याद रखिएगा, सस्टेनेबल डेवलपमेंट। अब तो 2015 में सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल आ गए हैं, तो इसका सही आंसर है सतत विकास का वर्ष। 7 नंबर देख लेते हैं, विश्व पर्यावरण दिवस कौन सी तारीख को मनाया जाता है? तो 5 जून को मनाया जाता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 5 जून। अगला देख लेते हैं, निम्नलिखित में से किस एक का संबंध पर्यावरण सुरक्षा नहीं है? तो गरीबी कम करना। तो गरीबी कम करना पर्यावरण सुरक्षा का संबंध नहीं है। क्वेश्चन नंबर 9 देख लेते हैं, पर्यावरण का संतुलन बनाए रखने के लिए वनांतर्गत क्षेत्रफल होना चाहिए। तो 33%, तो 33% ये क्षेत्रफल होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 10 देख लेते हैं, पेड़ पौधे प्रदूषण को घटाते हैं क्योंकि वे अवशोषण करते हैं। तो वे कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषण करते हैं, इस कारण से वो प्रदूषण को घटाते हैं, याद रखिएगा ऑप्शन इसका कार्बन डाइऑक्साइड। क्वेश्चन नंबर 11 देख लेते हैं, किस क्षेत्र में पेड़ों के उगने के लिए अपेक्षित न्यूनतम तापमान है? तो ये 4 डिग्री सेल्सियस अपेक्षित न्यूनतम तापमान है पेड़ों के उगने के लिए। क्वेश्चन नंबर 12 देख लेते हैं, भारत में वन अनुसंधान संस्थान कहाँ है? मोस्ट इम्पॉर्टेंट है ये, याद रखिएगा, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ये देहरादून में है, उत्तराखंड देहरादून में। भारत में अधिकतम वनाच्छादन क्षेत्र कौन सा है? तो आरक्षित वन है, याद रखिएगा, आरक्षित वन सबसे अधिक क्षेत्रफल पे है। 14 देख लेते हैं प्रश्न, निम्नलिखित में से किसको हरा सोना कहते हैं? तो वनों को हरा सोना कहते हैं क्योंकि वन हरे होते हैं, पेड़ों की पत्तियाँ हरी होती हैं, इसलिए इसे हरा सोना कहते हैं। अगला देख लेते हैं, भारत में अधिकांश वन संपदा का मालिक कौन है? तो राज्य, याद रखिएगा, वन संपदा का मालिक राज्य है। अगला देख लेते हैं 16, जीवों के पारिस्थितिक कारकों का प्रयोग पर्यावरण है, यह कथन किसका है? तो ये फिटिंग का है, ये भी याद रखिएगा, जीवों के पारिस्थितिक कारकों का योग पर्यावरण है, ये फिटिंग का कथन है। सोपान कृषि कहाँ की जाती है? तो सोपान पहाड़ों की ढालों पर की जाती है, जहाँ पर चाय उगाई जाती है, ये याद रखिएगा, क्योंकि वहाँ पर बारिश ज़्यादा होती है, तो इस कारण से वहाँ पर पहाड़ों में चाय की खेती की जाती है और ढालों पर। प्राकृतिक संसाधन का उदाहरण नहीं है, तो इमारतें प्राकृतिक संसाधन का उदाहरण नहीं है, क्योंकि इमारतों को मनुष्य ने बनाया है। 19 नंबर देख लेते हैं, प्राकृतिक संसाधनों के नष्ट होने का सुमेल कारण नहीं है, तो ये भूकंप। तो प्राकृतिक संसाधनों के नष्ट होने का सुमेल कारण भूकंप नहीं है, इसका सही आंसर है। 20 नंबर देख लेते हैं, पर्यावरण की मूलभूत संकल्पना नहीं है, तो जनसंख्या वृद्धि पर्यावरण की मूलभूत संकल्पना नहीं है। ओके दोस्तों, थैंक यू, बाय।